हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज। देखिए, फॉर्मल चार्ज क्या होता है। इसका एक फॉर्मूला है, ग्रुप नंबर, यानी कि जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप नंबर में लाई कर रहा है। और इसके लिए जो ग्रुप नंबर 12 से ऑनवर्ड्स है, उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो हम लेंगे, माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ ऑफ नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि H2 है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका ग्रुप क्या होता है, 1 माइनस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड नहीं है तो 0। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो हाफ इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा। सिमिलरली फॉर्मल चार्ज ऑफ NO क्लोरीन इन N2O2Cl2 क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली देखिए, जैसे मीथेन है, मीथेन में कार्बन का क्या होगा, तो ये 14th ग्रुप में लाया करता है, तो हम इसका 4 लेंगे, उसकी लास्ट डिजिट माइनस 0। 0 क्या है, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड नहीं है। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। कार्बन का इन CH3+ ग्रुप में अंदर 1 होगा। और सिमिलरली इस तरीके से हम अलग अलग एटम का उनके कंपाउंड के अंदर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, कार्बन का साइनाइड माइनस में, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब 4 कार्बन, क्योंकि 4 लेंगे तो -2, 2 इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अनपेयर्ड है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पेयर्ड है, और यहाँ पे हम लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। अब देखिए, जैसे ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कि जो कोई भी रिएक्शन होती है उसकी एनर्जीज किस तरीके से हम उसको एक प्रोफाइल डायग्राम में डिनोट करते हैं। तो देखिए, जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे अपने रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स की एनर्जी लोएस्ट होगी, ये उसका ट्रांजिशन स्टेट होगा, और जहाँ प्रोडक्ट्स बनेंगे तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको ही हम बोलेंगे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। और नेगेटिव भी हो सकता है प्रोडक्ट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिएक्टेंट से भी कम हो। लाइक देखिए, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड हेंस डेल्टा जी इज पॉजिटिव एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी प्रोडक्ट बनने के लिए। In contrast, for an exothermic reaction, energy of product is lower than energy of reactant and hence delta G is negative and energy is released during the product, और इसमें एनर्जी निकलेगी। अब देखिए, हम जनरली देखते हैं कि दो वर्ड्स यूज़ करते हैं कि जब रिएक्शन बनती है तो इधर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है या एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है हम वो देख लेते हैं। ट्रांजिशन स्टेट एक स्टेज है जहाँ पे जो रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी जो हाईएस्ट एनर्जी जिस स्टेज पे, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इंटरमीडिएट क्या है, इट लाइज बिटवीन टू हाईएस्ट एनर्जी स्टेट्स एंड लो एनर्जी देन बोथ ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। मतलब कि इंटरमीडिएट दो हाईएस्ट एनर्जी, यानी कि जैसे ये कंपाउंड देखिए, ये दो हाईएस्ट एनर्जी और ये दो लोएस्ट एनर्जी, इनके बीच में लाई करता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। appears in one or more steps process, generally appears two or higher step process, ये higher step process में आता है। It is a stage at which some of the reactant bonds are being broken and some new bonds, मतलब ये वो स्टेट होता है जहाँ कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं, कुछ बॉन्ड्स नए बन रहे होते हैं, इसकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती। एट दिस स्टेज ऑफ बॉन्ड्स आर कम्प्लीटली ब्रोकन, लेकिन जो इंटरमीडिएट होते हैं उसमें बॉन्ड्स कम्प्लीटली ब्रेक हो चुके होते हैं, यहाँ पे बन रहे होते हैं कुछ, इसकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती, इसकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। इसको हम कुछ केसेस में आइसोलेट भी कर सकते हैं, ये कभी आइसोलेट नहीं हो सकता।